नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूं हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2022 में पूछे गए थे फाइनल में, उसी का एमसीक्यू है। तो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 1.5 घंटे का समय मिला था। और ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में रिपीट भी होंगे बहुत सारे। तो आप लोग चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे और सभी प्रकार का अपडेट देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, सामान्य निर्देश, इसको आपको फॉलो करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। यहाँ से आप पैसेज पढ़ सकते हैं। पैसेज है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। ठीक है। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होती है और मनुष्य को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मदिक बनाते हैं। तो आपको 5 क्वेश्चन इस पैसेज से मिलेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी क्या होती है। तो साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऑप्शन 2 जो है वो सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं, साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। आंसर यहीं पे मिलेगा आपको। और क्वेश्चन नंबर 2 है, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले दुनिया की असली क्या होते हैं। जनमत की उपेक्षा करने वाले आदमी दुनिया की असली क्या होते हैं। तो दुनिया के असली ताकत होते हैं। यहाँ पे अभी दिखा देते हैं, जनमत कहाँ है। जनमत की उपेक्षा करने वाले आदमी दुनिया की असली ताकत होते हैं। ये आंसर गाइस। इसी तरह से आप लोग को भी ढूंढ के मारना है, बहुत ही इजी रहेगा। बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद पैसेज पढ़ के आप लोग आंसर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो दोस्तों, किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता। किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहसी। इसका भी हम बता देते हैं कहाँ पे है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर बिल्कुल बेखौफ होता है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता तमाशा देखने वाले क्या कहेंगे। ठीक है, इसका आंसर साहसी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जनमत शब्द कौन समास है। तो आप लोग समास जरूर पढ़े होंगे और जनमत जो तत्पुरुष समास होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीव का काम है। साधारण जीव का काम है अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी है। 5 क्वेश्चन है जो आप आसानी से बना लिए होंगे और 5 नंबर यहाँ से आगे होगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, ये कविता है। प्रस्तुत पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो ये आप पढ़े भी होंगे। हंस लो 2 क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्रंदन है। ये आप पढ़ लीजिएगा गाइज। हम डायरेक्ट इसका आंसर का बताते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका राइट आंसर दूर तलक किसकी गाथा है। तो दूर तलक किसकी गाथा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा धरती। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
नील गगन का एक शब्द क्या होगा? नील गगन का एक शब्द नीलांबर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, खिलता फूल क्या जाता है? खिलता फूल मलान जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जब सावन घन घिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है? जब सावन घन घिर जाते तब कौन छिप जाता है? शशि छिप जाता है। ठीक है। अब यहाँ से व्याकरण खंड आ जाएगा। खंड ख जो है वो व्याकरण से, अब यहाँ से व्याकरण के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया आप लोग को ढूंढना है। बच्चा खेल रहा है, या फिर वह पुस्तक पढ़ रहा है, पिताजी रेडियो सुन रहे हैं, माँ भोजन बना रही है। तो इसमें जो अकर्मक क्रिया हो बच्चा खेल रहा है। आप लोग पढ़े होंगे बहुत ही अच्छे से, नहीं पढ़े हैं तो हम इसी चैनल पे आप लोग के लिए लेकर आएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण, मैं खेल रहा हूँ, वह पढ़ रहा है, वह रोटी खा रहा है, या चिड़िया उड़ रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, वह रोटी खा रहा है। ओके, वर्ब से क्वेश्चन था। अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गुरु का अर्थ होता है शिक्षक, और दूसरा अर्थ क्या होता है? एक अर्थ तो शिक्षक होता है, दूसरा जो होता है वो अध्यापक होगा। ये हल्का, ये सब तो गलत है, हल्का, भारी, आचार्य। गुरु का अध्यापक हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है? नहीं पूछा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो श्याम होगा। ठीक है, इसका ये सफ़ेद, सफ़ेद और उजला गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, आजीवन कौन समास है? तो आप लोग समास पढ़े होंगे, आजीवन कौन समास में आ जाएगा? अव्ययी भाव समास में। क्वेश्चन नंबर 16, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर बोल रहे हैं। ठीक है, वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन वाक्य है? मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन सा वाक्य है? तो यह वाक्य है मिश्र। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, यह कौन वाच्य है? पिताजी के द्वारा यहाँ देख सकते गाइस, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, यह कौन सा वाच्य है? तो यह कर्म वाच्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विद्यालय के घर, यहाँ खाली जगह है, विद्यालय घर के खाली जगह है, सही अव्यय पद को चुने। इसमें निकट भराएगा, दूर भराएगा, दूरी भराएगा, सटा भराएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट, यानी कि नज़दीक। विद्यालय घर के नज़दीक में ही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वॉच कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग जानते होंगे वॉच 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ से खंड ख जो है पाठ्य पुस्तक से, अब आपके बुक से क्वेश्चन आएंगे। खंड ग जो है बुक से क्वेश्चन आएंगे। अब तो यहाँ पे निर्देश दिया है, पढ़ लीजिए। प्रस्तुत पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे आपको मिला है फसल क्या है, ये आपके बुक में होगा। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है, हवा की थिरकना का। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा आपको, उपयुक्त पदांश के कवि कौन है? इसके ये जो कविता है इसके कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, या नागार्जुन है, या सूरदास है, या जयशंकर प्रसाद है? तो आप लोग बुक पढ़े होंगे तो उसमें ये जो लिखा है वो नागार्जुन ने लिखा है। ठीक है,
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, फसल किसका जादू है? फसल जो है वो किसका जादू है? वो हवाओं की थिरकने का, सूर्य की किरणों का, या नदियों का पानी का, या मिट्टी के गुंदन का? तो इसका राइट आंसर होगा नदियों के पानी का। क्वेश्चन नंबर 23, फसल किसका गुणधर्म है? तो फसल किसका है? हवा का, मिश्रित मिट्टी का, जल का, या सूर्य प्रकाश का? तो फसल जो है मिश्रित मिट्टी का, मिक्स्ड सॉइल का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, फसल किसका रूपांतर है? फसल किसका? हाँ तो दोस्तों वीडियो थोड़ा कट गया था, हम लोग 23 कंप्लीट कर चुके थे, 24 में है फसल किसका रूपांतर है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्वेश्चन ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, सूरदास की काव्य भाषा क्या थी? तो सूरदास की काव्य भाषा क्या थी? अवधी थी, ब्रजभाषा थी, खड़ी हिंदी, या पूर्वी हिंदी? तो इसका राइट आंसर ब्रजभाषा। 26 में गोपियों ने किसे भगवान कहा था? भाग्यवान किसे कहा था गोपियों ने? उद्धव को, कृष्ण को, या कवि को, या बलराम को? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है उद्धव को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्साह कवि में कवि ने किसे गरजने को कहा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बादल को कहा है उत्साह कविता, आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन पंक्ति किस कविता की है? ये भी उत्साह कविता की है। अब यहाँ पे नेक्स्ट के लिए हम लोग निर्देश पढ़ सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और 29 से 32 क्वेश्चन के लिए सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, पढ़े यहाँ से। हालदार साहब ने पानवाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरी हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकानों के सहारे अपनी बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? तो आप लोग समझ गए होंगे पैसेज से ये किस कहानी का है, कमेंट करके जरूर बताना। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन थे? स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, या सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना? इसका राइट आंसर स्वयं प्रकाश नेताजी का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, हालदार साहब को क्या अच्छी लगी? पानवाले का पान खाना, या पानवाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक? हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? तो पानवाले द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 31, बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? हालदार साहब था, लेखक था, कैप्टन था, पानवाला था? इसका राइट आंसर कैप्टन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, कैप्टन क्या काम करता था? फल बेचता था, सब्जी बेचता था, कपड़ा बेचता था, या चश्मा बेचता था? चश्मा बेचता था, बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 33, बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है? कहानी है, रेखाचित्र है, निबंध है, या एकांकी है? इसका राइट आंसर रेखाचित्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे? नाटे थे, लंबे थे, ठिगने थे, मंझोले थे? इसका राइट आंसर मंझोले हो जाएगा। चलिए 35 क्वेश्चन नंबर, बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे? कबीर को, तुलसी को, सूरदास को, या रैदास को? राइट आंसर कबीर को। 36, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया था? जिस दिन उनका बेटा जन्म लिया, जिस दिन उनका बेटा का ब्याह हुआ, जिस दिन उनका बेटा गृहस्थ हुआ, या जिस दिन उनका बेटा मरा? जिस दिन उनका बेटा मरा। चलो फिर से हम लोग को एक पैसेज मिल गया है। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 37 से 40 के लिए सही उत्तर का चयन करें। 3 क्वेश्चन का जवाब इतना में मिल जाएगा आप लोग को। जब कभी मैया को हमें अचानक पकड़ जा पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी। हम रोने लगते थे और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोथ कर हमें उबट कर ही नहीं छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती थी और उसमें फूलदार
लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी, हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आते थे। चलिए अब क्वेश्चन देखें। प्रस्तुत गाथांश को लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय, यही है, आप लोग भी पता होगा। ये सब गलत आंसर है इस। चलिए साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही हमारे पास 3 क्वेश्चन है। कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं? कड़वा तेल किसको कहते हैं? आप लोग भी जानते होंगे, सरसों तेल को ही कड़वा तेल कहते हैं। 39 लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी? नाभि और हथेली पर, नाभि और लीलार में, नाभि और पेड़ों पर, नाभि और आँखों में। तो इसका राइट आंसर नाभि और लीलार में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हम पीछे करके दिखा सकते हैं, नाभि और लीलार यहाँ पे हमने। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी होती थी, ठीक है। नाभि और लीलार सही आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे? बाबूजी की गोद में, माँ की गोद में, नौकर की गोद में या दादाजी की गोद में? बाबूजी की गोद में हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, कहाँ गया, हम सिसकते सिसकते बाहर आते थे, हम खासकर कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। तो ये हमने पूरा सॉल्व करा दिया। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाइयों। बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ